आज हम गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जो 6वीं शताब्दी से संबंधित क्वेश्चन है, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला देखिए, बिना देरी से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो अंतिम उपदेश पूछा जा रहा, किसे दिया था। तो किसे दे रहे हैं, ये सुबुद्ध को दिया था। ठीक है, और कहाँ दिया था सुबुद्ध को, कुशीनगर में दिया था, या कुशीनारा बोले। ठीक है, तो मल्लों की राजधानी है, मल्लों की 2 राजधानियां बताई थी, एक कौन सी है, कुशीनगर या कुशीनारा है, और इसी को पावा बोलेंगे। दूसरी कौन सी है, पावा है, और पहली कौन सी है, कुशीनारा है। यहीं पर इन्होंने सुबुद्ध को अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, और कुशीनगर में ही क्या है, मुकुट बंधन स्तूप है। क्या है, मुकुट बंधन स्तूप कहाँ है, कुशीनगर में ही है। ठीक है, और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, और किस नदी किनारे हुई थी, हिरणावती नदी किनारे हुई थी। लेकिन अंतिम संस्कार पूछा जाएगा तो राम संभार नदी पर इनकी मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई थी इनकी, जब प्रथम बौद्ध संगीति प्रारंभ होती है मृत्यु के बाद इनके। ठीक है, तो अंतिम उपदेश दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, सुबुद्ध को दे रहे हैं, और कहाँ देते हैं, कुशीनारा में देते हैं। और ये किसकी राजधानी है, ये मल्लों की राजधानी है, और यहीं पर क्या है, मुकुट बंधन स्तूप भी यहीं पर है। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए हैं। तो अंतिम पूछा जा रहा है, प्रथम तो इन्होंने कहाँ बिताया था, सारनाथ में बिताया, और अंतिम पूछा जा रहा है तो अंतिम इन्होंने वैशाली में बिताया था। और यानी ज्ञान प्राप्ति के ये कितने वर्ष बाद जाते हैं, 8वें वर्ष बाद जाते हैं। श्रावस्ती में कब जाते हैं, 20वें वर्ष बाद जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के। ठीक है, ये भी याद रखें, ज्ञान प्राप्ति के यानी कि 8वें वर्ष ये वैशाली में जाते हैं, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये श्रावस्ती में 20वें वर्ष बाद जाते हैं। कहाँ, श्रावस्ती में जाते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने यानी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया है। तो वैशाली में। वैशाली की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या हुआ था, यहाँ पर कूटास साला बिहार दान में मिला था। आनंद के कहने पर क्या हुआ था, महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। प्रवेश की अनुमति मिली थी कहाँ, वैशाली में ही मिली थी। और यहाँ पर गणिका कौन थी, आम्रपाली से इनकी भेंट होती है, और इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और सांख्य दर्शन के आचार्य यहीं मिलते हैं वैशाली में। उनका नाम क्या होता है, आलार और कलाम होते हैं। तो वैशाली में क्या क्या काम हो रहा है, देखिए 8वें वर्ष बाद जाते हैं ये। कोटास साला बिहार इन्हें मिलता है। आनंद के कहने पर ये महिलाओं में अनुमति देते हैं प्रवेश की। ठीक है, संघ में। और आम्रपाली से भी यानी कि बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, यहीं मिलती है आम्रपाली भी ने। और यानी सांख्य दर्शन के आचार्य भी यहीं मिलते हैं, आलार और कलाम। इतना होता है यहाँ वैशाली में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत निर्माण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। क्या है, बुद्ध ने कहा है कि जो तृष्णा यानी क्रोध और विषादकारी मन परिस्थितियों के परे है, यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है कि निर्माण में तृष्णा देश के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म चक्र से छूट जाता है। तो किसने कहा है, बुद्ध ने कहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आलार और कलाम कौन थे। तो कौन थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे, और ये बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, सबसे पहले बनते हैं वैशाली में मिलते हैं, और राजगृह में रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं। वैशाली में बताया था कि कितने वर्ष बाद जाते हैं, 8वें वर्ष बाद जाते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए 20 क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इसी को क्या बोलते हैं, ऋषिपट्टनम बोलते हैं, मृगदाव भी बोलते हैं। तो इन्होंने 3 दिए थे, याद रखेंगे। प्रथम तो इन्होंने सारनाथ में दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन। दूसरा कहाँ दे रहे हैं, रत्नागिरी में दे रहे हैं। और तीसरा कहाँ देते हैं, धान्य कटक में देते हैं। ठीक है, तो दूसरा कहाँ देते हैं, ये दूसरा कहाँ देंगे, रत्नगिरी में देते हैं।
और तीसरा कहाँ दे रहे हैं, धन कटक में धर्म चक्र परिवर्तन। ये इन्होंने 3 बार दिए थे। ठीक है, तो पहला पूछा जाता है, पूछा भी गया बहुत बार, ये हो सकता है दूसरा भी पूछ ले। तो कहाँ दिया था, रत्नागिरी में, और तीसरा कहाँ दे रहे हैं, धान्य कटक में देते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ दे रहे हैं, सारनाथ में देते हैं। क्वेश्चन को बार बार घूम फिर के आया है। ठीक है, अभी दूसरा नहीं पूछा गया ना तीसरा दिया। लाइफ में इन्होंने 3 बार धर्म चक्र परिवर्तन दिए हैं। ये पहला ही पूछा जा रहा है सारनाथ में। ठीक है, इसका नाम दूसरा और क्या है, मिलता है ऋषिपट्टनम बोलता है, और इसका नाम तीसरा क्या है, मृगदावी है नाम इसका। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो किसने पूछा जा रहा है, किसने दिया है, ये महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो उपदेश कहाँ दे रहे, सारनाथ में देते हैं। दूसरा बताया था रत्नागिरी में, और तीसरा धान्य कटक में। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 24 देखिए क्वेश्चन, वही घूम फिर के आ रहे हैं कि ग्रंथों की उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है। तो क्या है, ये सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश है इनका। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए 25 भी क्वेश्चन वही घूम फिर के आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, याद भी रखेंगे। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, तो कहाँ, ये सारनाथ में किया गया था। 3 हुए थे, हमने बताया था, याद रखेंगे। पहला तो इन्होंने सारनाथ पूछा, इसी को यानी कि पूछा जा सकता है ऋषिपट्टनम भी बोलते हैं इसी को, और मृगदाव भी बोलते हैं। तो 3 स्थानों पर इन्होंने दिए थे धर्म चक्र परिवर्तन। पहला सारनाथ में, दूसरा रत्नागिरी में, और तीसरा धान्य कटक में दिया था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 26 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश की बात हो रही है। तो उपदेश कहाँ दे रहे हैं, श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, और श्रावस्ती में कितनी वर्ष बाद आते हैं, 20वें वर्ष बाद आते हैं। ठीक है, और वैशाली में 8वें वर्ष ये ज्ञान प्राप्ति के बाद पहुंचते हैं वैशाली में। तो वैशाली में कितने, 8 वर्ष बाद, और श्रावस्ती में 20 वर्ष बाद पहुंचते हैं। यहीं पर क्या क्या हुआ था, अंगुलीमाल डाकू को इन्होंने शिष्य बनाया था। जेतवन बिहार भी इनको मिलता है, और पूबाराम यानी कि बिहार भी इनको मिलता है। जेतवन और पूबाराम बिहार कहाँ मिलते हैं, श्रावस्ती में मिलते हैं। ठीक है, और अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य कहाँ बनाते हैं, श्रावस्ती में ही बनाते हैं। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। कौशाम्बी की बात हो रही है, किसके राज्यकाल में आए थे, किसके राज्यकाल में आए थे, उदयन के राज्यकाल में आए थे ये। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, उदयन के राज्यकाल में आया था। और उदयन ने ही इन्हें घोषिताराम बिहार दिया था। क्या दिया था, घोषिताराम बिहार दिया था। किसने, उदयन ने दिया था। ये कौशाम्बी की रानी थी। कहाँ से, कौशाम्बी की रानी ने इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा था। पूछा जा सकता है बुद्ध को विवाह का प्रस्ताव कहाँ की रानी ने रखा था। तो कौशाम्बी की रानी ने विवाह का प्रस्ताव रखा था बुद्ध से। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उदयन जो पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और इन्होंने, उदयन ने क्या करा था, वो सीताराम बिहार यानी भिक्षु संघ दिया था इन्होंने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु। तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। तो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो कौन उस समय अध्यक्ष बने थे, तो ये बने थे महाकश्यप बने थे। कहाँ हुआ था, राजगृह में, सप्तपणी गुफा में हुआ था। शासक कौन था उस समय, अजातशत्रु शासक था उस समय। ठीक है, और कब, 483 ईसा पूर्व में। और यहाँ पर क्या किया हुआ था, यहाँ पर आनंद और उपाली दोनों इनके शिष्य उपस्थित थे। और यहाँ पर 500 लोगों ने भाग लिया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पंचशतीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम को पंचशतीका कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हो रही, वैशाली में होती है। और कहाँ पे होती है, ये बलुकाराम बिहार में होती है। और इस समय अध्यक्ष कौन होते हैं, साबाकामी या सुबुकामी होते हैं। और किस शासक के काल में होती है, ये कालासो शासक
के काल में होती है। कब होती? 383 ईसा पूर्व में होती है। तो पहली कब होती? 483 में, और 100 साल बाद उसमें 383 बाद होती है। और तीसरी बताया था अशोक के काल में पाटलिपुत्र में होती है। और चौथी कहाँ होती है? ये कश्मीर में कुंडलवन में होती है। और शासक कौन होते हैं? कनिष्क होते हैं। ठीक है, तो पहले ही पूछा जा रहा अध्यक्ष कौन थे, तो ये महाकश्यप थे। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद में संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था, पूछा जा रहा। तो किसने किया था? अध्यक्ष कौन था? ये महाकश्यप थे इसे। ठीक है, कहाँ हो रहा? राजगृह में हो रही। और शासक कौन थे उस समय? अजातशत्रु थे। और कब? 483 ईसा पूर्व की बात हो रही। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सप्तपणी गुफा स्थित है। तो सप्तपणी गुफा कहाँ है? प्रथम बौद्ध संगीति होती है यहाँ पर, राजगृह में है। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। राजगृह कहाँ पड़ता है? सप्तपणी गुफा में पड़ता है। और दूसरी कहाँ? वैशाली। वैशाली में कहाँ पड़ता है? बलुकाराम में। और पाटलिपुत्र मतलब अशोका राम विहार पड़ता है। ठीक है, तो यानी सप्तपणी गुफा कहाँ पड़ेगी? राजगृह में पड़ेगी। और यहाँ का यानी कि प्रथम हो रही है। और अध्यक्ष कौन था इस समय? महाकश्यप थे। और शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। और कब? 483 ईसा पूर्व में। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपके लिए यूजफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।